सरकार महराज पर तशरीफ ले गए, ऊंटों की कतार देखी मेरे मौला नबी ने, जिसका पहला ऊंट नजर नहीं आ रहा कि कहां जा चुका, जिसका आखिरी नजर नहीं आ रहा कि कहां तक है, और हर ऊंट पर सामान लदा हुआ है, बोरियां लदी हुई हैं। सरकार ने पूछा, जिब्रील ये ऊंट और उन पर सामान कैसा है? फरमाया, या रसूलल्लाह ये आपकी फातिमा का जहेज है। भाई तवज्जो बढ़ाएं अपनी, सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह ये आपकी फातिमा का जहेज है जो अल्लाह ने तय किया है, आपकी फातिमा का जहेज अल्लाह ने बनाया, ये फातिमा सैयदा का जहेज है। फरमाया, एक ऊंट रुकवाओ, बिठाओ एक ऊंट को। एक ऊंट बिठाया गया, उसमें से सामान उतरवाया गया। जब सामान खोला गया तो उस ऊंट पर से 1000 किताबें निकली और हर किताब में अली की 1000 फजीलतें लिखी हुई। लिहाजा हम फातिमा मुकम्मल जुमला है, अल्लाह कह रहा है ये सब फातिमा है। तवज्जो है, ये सब फातिमा है। एक और बेहतर सलवात कीजिएगा। अल्लाह ने हम पर एक करम किया है शाह साहब कि हमें सैयदा के दरवाजे पर बिठाया है। लोग कहां बैठे हैं मुझे इससे गरज नहीं है, बुलंदतर सलवात दिया करेंगे मोहम्मद वाले। मगर हम जहां बैठे हैं वहां से जन्नत का रास्ता बनता है। इस फर्श पर बैठने वाला सुन्नी शिया अल्लाह का शुक्र अदा करे कि वो जमीन पर बैठा है ताकि अर्श वाले पहचान लें। दुनिया की मैं दुनिया जहान जाने की तौफीक है, पूरी दुनिया में हम इसी हुलिये में फिर रहे हैं, आपके नौकर हैं। मैं शहनशाह हुसैन नकवी इस हुलिये में आपका नौकर हूं। ये कपड़े मुतकब्बिरों के कपड़े नहीं हैं, ये अहले बैत वालों के नौकरों के कपड़े हैं। जी, ये नौकरी का लिबास है। मेरे ये पुलिसमैन भाई खड़े हुए हैं, इनको देखकर आप पहचान गए ना कि ये पुलिस एहलकार है। डॉक्टर हजरात सफेद कोट पहनते हैं, आप पहचान जाते हैं कि ये डॉक्टर है। वकील हजरात काला कोट पहनते हैं, आप पहचान लेते हैं कि ये वकील है। जब आप इस हुलिये को देखते हैं तो आप पहचान जाते हैं अहले बैत का नौकर है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी हुलिये में पूरी दुनिया में जाता हूं। अभी भी कल ही लौटा हूं एक लंबे सफर से, और कोई ऐसा सफर नहीं है जिसमें कोई बराबर में आके ना बैठे और वो ये ना कहे कि आप शिया मौलवी हैं, आपसे सवाल कर लूं। तो मैं पहला जवाब ये देता हूं, मैं पहन के इसलिए फिर रहा हूं कि आप सवाल कर लें। वजह भाई सवाल का होना ऐब नहीं है, जवाब का ना होना ऐब है। खुली दावत दीजिए। मुकालमे का दौर है, आजादी बयान का दौर है। वो दौर कभी कामयाब नहीं रहा जो जबान बंदी का दौर रहा हो। जितनी जबान बंद करने की बात करोगे इतना बदन पुकार के बोलेगा। और वैसे भी हम जबान से बोलने वाले नहीं हैं, हम चाल से बोलते हैं। जी, हमारा तो हुलिया बताता है कि हम कौन हैं। हम अगर किसी बाजार से गुजर जाएं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, तो आपकी चाल बताती है हुसैनी जा रहा है। हम छुप के तो रह ही नहीं सकते जी। हम तो निशानियों के साथ जीने वाले लोग हैं, हम अलामतों के साथ रहते हैं। हमारी निशानियां, हम तो मुस्कुराते हैं तो मालूम हो जाता है कि ये रोने वाला है। इसकी तरबियत रोने की है। पूरी कौम को अहले बैत ने रोने पे लगाया है जी। सारी कौम को रोने की मशक करवाई जा रही है। जो कौम रोने की मशक करती है वो किसी को रुलाती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इंसानी जज्बों में हुसैनी लोग ज्यादा आगे नजर आते हैं। और जब मैं हुसैनी की बात कर रहा हूं तो सुन्नी शिया की बात नहीं कर रहा। ये मेरे जुमले तकरारी हैं और जानबूझ के तकरार करता हूं। शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक नहीं है। तवज्जो करें शिया हज़रात, शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक नहीं है, नौकर है। और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए। मालिक के मेहमानों का ख्याल करना चाहिए। जो भी फर्श अज़ाए इमाम हुसैन पर आके बैठा है वो इमाम हुसैन का मेहमान है।
थके नहीं बैठे आप? हम सब मजलिस में जूतियां उतार कर बैठे हैं ना? हाँ ना में बोलिए। हम जूतियां उतार के मजलिस में आते हैं ना। मौला अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है। हम अपनी दुनिया मजलिस के बाहर छोड़ कर आते हैं। बाहर होंगे 10 करोड़ की गाड़ी में बैठने वाले, बाहर होंगे एक अरबपति, कोई सेठ, कोई जमींदार, कोई जागीरदार, लेकिन जैसे ही फर्श अज़ा इमाम हुसैन पर आया, ये हुसैन का नौकर है। हम सब मौला हुसैन के फकीर हैं। ये सब करम हुसैन मौला की मां का है। ये सारी कायनात एक बीबी के गिर चक्कर काट रही है। लिहाजा मैं अपने बयान को शुरू करने जा रहा हूं। बहुत अरसे बाद हाजिरी हुई है अमीर शाह साहब और तुम्हारे अब्बा का नाम क्या है? अजहर शाह साहब और उनका ये बच्चा इंशाल्लाह अबूजर शाह। ये इंशाल्लाह मुस्तकबिल का मेज़बान बनेगा इंशाल्लाह। हमारे नसीर भाई, इस खानदान के और अफराद। कौन कहता है कि हुसैनियों में इख्तलाफ है? दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। ये जोड़ने की जगह है, ये हमें एक जगह कर देती है। इरशाद हो रहा है, दालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। ये वही अजीम बशारत है जो अल्लाह ने अपने उन बंदों को अता की है जो साहिबान ईमान भी हैं और साहिबान किरदार भी हैं। हक है कि मोमिनों को बशारत दी जाए, हक है कि बाकिरदार लोगों को बशारत दी जाए। उन्हीं का तो हक है कि जो साहिब ईमान हो कि अल्लाह उन्हें बशारत दे। मोमिन इतना दुख उठाता है, इतना दुख उठाता है, दुनिया उसे दुखी करती है, अल्लाह उसे बशारत देता है। हर जगह परेशान रहता है, हमेशा जनाजे उठाता है, धमाके होते हैं, टारगेट किलिंग होती है, मगर वो चैन से जिंदगी गुजारता है। इसलिए उसे पता है कि जितना दुख उठाऊंगा, जितना परेशान होऊंगा, इतना ही मुश्किल कुशा याद आएगा और मौला से अपना ताल्लुक गहरा होता चला जाता है। मैं इस बच्चे और जवान को जवाब दे रहा हूं कि कब तक मारे जाओगे? जब तक तुम्हारे छतों पर अलम लगे हुए हैं। तुम अजानों में अली और वलीउल्लाह पुकार रहे हो, तुम्हारे साथ ऐसा होता रहेगा। एक साहब कहने लगे कि मैं मुल्तान जा रहा हूं। लाहौर के रहने वाले, कहां जा रहा हूं? मुल्तान। क्यों जा रहे हैं? मेरे ऊपर FIR हो गई है, खाला के पास जा रहा हूं। मैंने कहा किस बात पे FIR हुई है? कमौला अली के फजाइल पढ़े थे, अली के दुश्मन के खिलाफ बोला था। तो मैंने कहा तुम कल शिया हुए हो? कहला नहीं 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 मां, मैं तो खानदानी शिया हूं। मैंने कहा जो खानदानी शिया होता है वो FIR से नहीं डरता, बल्कि 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 मौला की मोहब्बत में अगर FIR कटी है, उसे गले में हार बना के डालो और सारे इलाके में बताओ कि मैं रजिस्टर्ड मौलाई हो गया हूं। क्या परेशानी है? सामना करेंगे, अदालतों का सामना करेंगे, अपना हक मांगेंगे, जाएंगे जहां में बुलाया जाएगा। हम तो ढूंढते हैं मुसीबतों को, हम मुसीबतें मोल लेने वाले लोग हैं। हमें अगर कोई समझ ले तो डबल PhD हो जाए। अहले बैत को समझना तो बस की बात ही नहीं है। हम जिस घड़े से पानी पीते हैं उसका जायका कुछ और है। जी, हम जिस ज़ौक़ के लोग हैं वो समझने की जरूरत है। फिर मैं दोबारा तकरार कर रहा हूं, सुन्नी शिया का मसला नहीं है। इमाम हुसैन की अज़ादारी, दो मिसरे फिर मुझे याद आ रहे हैं। ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? भाई थोड़ी तवज्जो बढ़ाएंगे। ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। मुमकिन है कोई शिया हो और वो हुसैनी ना हो, और मुमकिन है कोई सुन्नी हो और वो हुसैनी हो। ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है कोई सुन्नी हो और वो हुसैनी हो, और मुमकिन है कोई शिया हो और वो हुसैनी ना हो। इसलिए कि जो जालिम से नफरत ना करे वो शियत की अलिफ बे नहीं जानता, जो मजलूम से प्यार ना करे वो तशय्यो की अलिफ बे नहीं जानता। हम जिस घराने से ताल्लुक रखते हैं, हमें पैगाम ही है कि हमेशा जालिम से नफरत करना और मजलूम से प्यार करना। मौला अली ने यह नहीं फरमाया कि अगर जालिम तुम्हारा हो तो नफरत न करना, मजलूम तुम्हारा हो तो प्यार करना। मजलूम मजलूम है, किसी मकतब और मसलक का नहीं होता। जालिम जालिम है, चाहे शनाख्ती कार्ड उसका शियों का बना हुआ हो। यह अलिफ बे है तशय्यो की। मैं इन बच्चों और जवानों को कह रहा हूं, सिर्फ अगर इस बात को पल्ले से बांध ले कि हम हमेशा जालिम से नफरत करेंगे और मजलूम से प्यार करेंगे, तो यह अलिफ बे है तशय्यो की।
इससे ज्यादा हसीन मंजर मौला अली पेश कर रहे हैं, इससे ज्यादा हसीन मंजर नहीं बनेगा। ये वही अजीम बशारत है जो अल्लाह ने साहिबान ईमान को दी है। और साहिबान किरदार को क्या बशारत है? अल्लाह की बशारत है ना, तो अल्लाह देना। कुल मेरे हबीब तुम कह दो, बशारत अल्लाह की है, पहुंचाएंगे मुस्तफा। अच्छा, ये आज की बात नहीं है, लोगों को वसीला समझ में नहीं आता तो एक जुमले में समझा दूं, लफ्ज वसीले से ही वसीला समझोगे। बशारत अल्लाह की है, अल्लाह कह रहा है तुम कह दो मेरे नबी। या अल्लाह तू खुद क्यों नहीं कहता? जवाब यह आएगा तो मैं तो अपना तारुफ भी अपने आप से नहीं करवाता, नबी से कहता हूं कुल हुवल्लाहु अहद। तुम कह दो कि वो अहद है, वो तो अल्लाह अपना तारुफ भी अपने आप से नहीं करवा रहा। यानी अल्लाह भी अल्लाह चाहता है कि लोग माने तो मुस्तफा का अल्लाह माने। अपने हाथ का अल्लाह मानोगे तो फिर किसी बुत पे जाके पहुंचोगे, अपने हाथ का अल्लाह मानोगे तो फिर किसी अपने जैसे को बुत मान लोगे, अल्लाह मान लोगे। लेकिन कहा कुल तुम कह दो। अच्छा, बशारत अल्लाह की है, पहुंचाएंगे मुस्तफा। रिज़्क़ अल्लाह का है, मिलता इनसे। थोड़ा गर्दन हिला दीजिए अगर बात जा रही है तो। इल्म अल्लाह के पास है, मिलेगा इनसे। कुदरत अल्लाह की है, जाहिर इनसे होगी। तवज्जो है। रहमत अल्लाह की है, आएगी इनके जरिए। बशारत अल्लाह की है, आएगी इनके जरिए। फिर जब सारी चीजें अल्लाह की हैं और आएंगी इनके जरिए तो फिर लानत अल्लाह की है। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद का। इरशाद हो रहा है फकुल तालो नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल कातिबीन। फिर हम अल्लाह की लानत झूठों पर भेजेंगे। लानत अल्लाह की है, आएगी मुस्तफ़ा के घराने से। बशारत अल्लाह की है, देंगे ये। रहमत अल्लाह की है, देंगे ये। कुदरत अल्लाह की है। मौला अली ने 2 उंगलियों से बाबे खैबर उखाड़ा ना। कौन है ये जो घुटने के जोर से जौ की रोटी तोड़ के खाता है? भाई थोड़ी गर्दन हिलाइए, बात कीजिए। मुझे अंदाजा है रात बहुत हो गई है। मौला जौ की रोटी अपने घुटने से तोड़कर इतनी सख्त हो जाती है, 4 गिराहें लगाते थे रोटी की पुटलिया में, रुमाल में रोटी बांध के लाते थे। खानदान अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर बुलंद से बुलंद सलावत। मोहम्मद मोहम्मद। अल्लाह या रसूल सलमान नियत बन के, बहलोल शरीयत बन के, दिल में मोहब्बत अली बाप के खून और मां के दूध की तरह रचक कर रही है। अब अली से लेकर इस दौर के हर मुनाफिक अली जो अब्दुल्लाह के दुश्मन के मुंह पर तमाचा मारते हुए दोनों बाजू बुलंद करके नारे माशाल्लाह। मौला से किसी ने पूछा, मौला इसमें तो सूखी रोटी है, आपने तो इतनी गिराहें क्यों लगाई हुई हैं? तो मौला ने फरमाया अगर मैं इतनी गिराह नहीं लगाऊं तो हसनैन जल्दी से इस पे रोगन लगा देते हैं। मैं नहीं चाहता कि रोगन लगी हुई रोटी खाऊं। वो अली इब्न अबी तालिब जो ऐसे रोटी खाते हो, वो 2 उंगलियों से बाबे खैबर उखाड़ते हैं और फिर कहते हैं मा कला तो बाबा खैबरिन बेकुव्वतिन जिस्मानिया। मैंने बाबे खैबर कुव्वत जिस्मानिया से नहीं उखाड़ा, बल बेकुव्वत रहमानिया। जो इजहार कुव्वत इलाहिया बन जाए उसे अली कहा जाता है। खबरदार खबरदार, अली के बारे में उल्टा सीधा सोचने वालों से गुजारिश कर रहा हूं, अभी भी वक्त है, आ जाओ इस दरवाजे पर। अजीब सी बात है, दुनिया में अली 4थे नंबर पर है, आखिरत में पहले नंबर पर है। सारे मुसलमानों का कहना यह है कि कयामत में अली अली होगा। अच्छा करवा दूं अभी। सबका कहना यह है कि कयामत में मौला अली का जो मकाम है वो मुनफरिद मकाम है। सरकार ने फरमाया महशर में अली मेरे आगे चलेगा, मैं अली के पीछे।
एक सहाबी मोहतरम ने फरमाया, या रसूलल्लाह, आप सरदार हैं, आप सरकार हैं, अली आपके आगे कैसे चलेंगे? फरमाया, अली साहिब लिवाई, अली मेरा अलमदार है, और अलमदार हमेशा आगे चलता है, लश्कर पीछे चलता है। वो अजीम बशारत है। क्या बशारत है? कुल, कह दीजिए, ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा। मैंने पत्थर खाए, मैंने हिजरतें की, मैंने चुपते हुए जुमले सुने, मैंने दिल आजारियां देखी, मैंने जितनी मुसीबतें देखी, किसी नबी को इतनी मुसीबतों का सामना नहीं हुआ। मा उज़िया नबी क़त्तो कमा उज़ीत, किसी नबी को इतनी अजियतें नहीं पहुंचाई गई जितनी अकेले मुझ मुस्तफ़ा को पहुंचाई गई। इतनी मुसीबतें उठाने वाला वो सरकार जिसने हमारी खातिर इतनी मुसीबतें उठाई, वो कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तुम कुर्बा से इजहार मोहब्बत करो। ये आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? रात का 1 बज रहा है शायद। क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? इजहार मोहब्बत। बहुत से लोगों को तो पहलू बदलने की जगह नहीं मिल रही, बाज दोस्तों को बैठने की जगह नहीं मिल रही। रात का आधा वक्त हो गया और आप मजलिस में बैठे हुए, ये क्या कर रहे हैं आप? कुरान ने हमसे, अल्लाह ने हमसे नबी के घराने से मोहब्बत मांगी है। यह अजर रिसालत की अदायगी है, जिसे मजलिस अज़ा कहा जाता है। हम यहां किसी को बुरा कहने के लिए जमा नहीं होते। हमें तो अहले बैत के दुश्मनों के सीधे से नाम भी नहीं आते, हमें तो उनके बाप का भी नहीं पता। हम अहले बैत के दुश्मनों पर गौर करने के लिए जमा नहीं होते, हम अहले बैत पर गौर करने के लिए जमा होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें एजाज हासिल है कि हमारी जबान से उनका नाम निकलता है जिनका नाम लेना फरिश्ते इज्जत समझते हैं। जी, बहुत अच्छा हो रहा है, सोशल मीडिया आजाद हो गया है, हुसैनियों और अली वालों का मुकद्दमा मजबूत होता जा रहा है। मुझे तो इमाम के आने की खुशबू आ रही है, इसलिए कि इमाम के आने से पहले हकायक रोशन होंगे जो रोशन होना शुरू हो गए हैं। लोगों को पता चल रहा है, लोगों को मालूम हो रहा है कि अहले बैत की अजमत क्या है। जी, महराज पर सरकार गए। मैं सुन्नी भाइयों को एक रिवायत सुन्नी किताबों से सुना रहा हूं। सरकार महराज पर तशरीफ ले गए, ऊंटों की कतार देखी मेरे मौला नबी ने, जिसका पहला ऊंट नजर नहीं आ रहा कि कहां जा चुका, जिसका आखिरी नजर नहीं आ रहा कि कहां तक है, और हर ऊंट पर सामान लदा हुआ है, बोरियां लदी हुई हैं। सरकार ने पूछा, जिब्रील ये ऊंट और उन पर सामान कैसा है? फरमाया, या रसूलल्लाह, ये आपकी फातिमा का जहेज है। भाई तवज्जो बढ़ाएं अपनी, सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह, ये आपकी फातिमा का जहेज है जो अल्लाह ने तय किया है। आपकी फातिमा का जहेज अल्लाह ने बनाया, ये फातिमा सैयदा का जहेज है। फरमाया, एक ऊंट रुकवाओ, बिठाओ एक ऊंट को। एक ऊंट बिठाया गया, उसमें से सामान उतरवाया गया। जब सामान खोला गया तो उस ऊंट पर से 1000 किताबें निकली, और हर किताब में अली की 1000 फजीलतें लिखी हुई। सैयदा का जहेज, अली के फजाइल, मौलाए कायनात के फजाइल। सुन्नी आलिम दीन का जुमला सुना रहा हूं, वो कहता है, जुमला सुनिएगा, वो कहता है, मा अहसू फजाइल अली इब्न अबी तालिब, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो अली की फजीलतों को जमा कर सके। अहले सुन्नत आलिम दीन ने एक हदीस नकल की है मौला नबी से। फरमाते हैं मौला नबी, लो अन्न रियाज अक़लामुन, अगर सारी दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं, वल बिहार मिदादुन, और सारे समंदर रोशनाई बन जाएं, वल जिन्ना हुस्साबुन, और सारे जिन बैठकर गिनती करने लगे, वल इंसा कुत्ताबुन, और सारे इंसान मिलकर लिखने लगे, मा अहसू फजाइल अली इब्न अबी तालिब, अली के फजाइल को गिनती में नहीं ला सकते। कौन सी फजीलत है जो अली के यहां फजीलत नहीं है? सैयदा नबी मुकर्रम अपनी सैयदा से, अपनी बच्ची से इजहारे मोहब्बत मवद्दत मांग रहे हैं, यानी कहो कि मैं फातिमा का चाहने वाला हूं, मैं सैयदा का नौकर हूं, मैं सैयदा का मुहिब हूं। बड़ा मकाम है इस बीबी का। वमन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना, जिसने एक हसना हासिल कर लिया उसके हुस्न ही हुस्न में इजाफा कर देंगे। सैयदा अपनी तरफ इशारा करके फरमाती है, अना कलिमतुल हसना,
ये जो हसना है ना कुरान में, ये मैं फातिमा हूं। जिसने सैयदा को राजी कर लिया फिर उसे 13 मर्द मासूमों का हुस्न नसीब हो जाएगा। आयत का तर्जुमा मुकम्मल हुआ। मैंने बहुत देर लगाई तर्जुमा करने में। कुछ देर के लिए आपको अपने साथ रखना चाहता हूं। मजलिस में मर्दों से कुछ कम औरतें नहीं बैठी। बानी मजलिस की फरमाइश है कि सैयदा के दस्तरखान पर बैठा जाए। मैं अपने बयान में सैयदा के दस्तरखान पर बैठ रहा हूं। सैयदा की बरकत से कुछ कहना चाहता हूं। खवातीन के 3 रूप हैं। खातून 3 शक्लों को और 3 तस्वीरों को अपनाती है। खातून के 3 किरदार हैं, उसके पास 3 कलमदान हैं, उसके पास 3 कुर्सियां हैं। कभी वो एक कलमदान को इस्तेमाल करती है, कभी दूसरे को और कभी तीसरे को। खवातीन के बगैर घर जन्नत नहीं बनते। खवातीन के बगैर तालीमी इदारे तरक्की नहीं करते। खवातीन के बगैर मर्द नहीं बनते। जी, शाम का दरबार है, तवज्जो। हाकिम शाम अपने साथ बैठे हुए लोगों से कहते हैं, तुम्हें याद है जंगे सिफीन में अली का लश्कर जब भागने लगा तो एक औरत ऊंट पर बैठकर आई और उसने अली के ऐसे फजाइल पढ़े कि जाता हुआ लश्कर वापस आ गया। तो बराबर में एक बैठे हुए शख्स ने कहा, जी मुझे याद है, वो बसरे की रहने वाली है जी, और सादिया उसका नाम है। क्या उसे ढूंढ के बुलाओ। अब कारिंदों को पैगाम दिया गया, उसे ढूंढ के निकाल दिया। कब भेज दो शाम। तवज्जो, खातून का किरदार देखिए। मर्दों को मर्द बनाने वाली अकेली बेचारी मिस्कीन खातून, यानी जो माली और दुनियावी एतबार से बहुत मजबूत खातून नहीं है। वैसे भी अली वालों का अंदाज यही होता है। उसे बसरे से शाम बुलाया गया। जब दरबार में खड़ा किया गया, ये सब कुर्सियों पर बैठे हैं और अली वाली खड़ी है। तो आवाज देकर कहा, अली मर गए, कैसा लगता है? मौला की शहादत हो चुकी है। तो वहीं से एक शेरनी बोली, अली नहीं मरा, अदालत मर गई है। सलावत पढ़े मौला की जात पर। क्या मतलब है? अदालत तो हम भी करते हैं, हम भी आदिल हैं। कहने लगा, हम भी आदिल हैं। कहने लगा, आपके गवर्नर ने बसरे में जुल्म की हदें गुजार दी हैं। फौरन आवाज दी अपने मुंशी को कि कागज कलम लाओ और लिखो, मैं उसे माजूल करता हूं। तवज्जो। और फिर वो माजूल अज़ल नामा उस औरत के हाथ में पकड़ाते हुए, सादिया के हाथ में पकड़ाते हुए बोला, हम भी तो अदालत करते हैं, थके नहीं है। जुमला कह दूं तो एक मर्तबा एक मर्दाना लहजे में बात की। भाई, कोई जरूरी नहीं है कि औरत हो और उसके यहाँ मोहब्बत मर्दानी ना हो, और कोई जरूरी नहीं है कोई मर्द हो और उसके पास मोहब्बत मर्दानी हो। एक बात कर दी है, मुझे इसे समझाना पड़ेगा बच्चों को जी। क्या मालूम कि कोई औरत हो मगर उसके यहाँ मोहब्बत मर्दानी हो। बच्चा बीमार हो गया, बुखार में तप रहा है। अब्बा अम्मा दोनों डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने सिरिंज भरी इंजेक्शन लगाने के लिए। बच्चे ने रोना शुरू किया तो अब्बा ने कहा कि डॉक्टर साहब कोई और रास्ता नहीं है? कहा नहीं, रास्ता तो यही है, इंजेक्शन लगेगा तो ठीक होगा। और बच्चे ने रोना शुरू किया तो इन्होंने गोद में उठा के कहा, मैं इसे रोता हुआ नहीं देख सकता। अम्मा आगे बढ़ी, हाथ पैर दबोचे और डॉक्टर से कहा, इंजेक्शन लगाइए। वो जो बाप की मोहब्बत थी ना, वो जनाना थी, और ये जो मां की मोहब्बत है, ये मर्दाना है। जो अपना दिल मारकर बड़े हदफ की खातिर जिंदगी गुजारे, उसी को मर्द कहा जाता है। हम बदनों में मर्दानगी और जनानगी देखते हैं, हिम्मत, हौसला, शजाअत, बहादुरी। थके नहीं बैठे। ये जो मुर्गी है ना, मुर्गी आपके घरों में पली हुई है, मैंने भी पाली हुई है। इसकी 2 कमजोरियां हैं, ये बुजदिल भी है, कंजूस भी है। आप एक पत्थर फेंकिए इसके, भागेगी, डरेगी। अगर कोई दाना मिल जाएगा तो कोने में जाके अकेला खाती है। सारी इसकी मुर्गियां पीछे पीछे इससे मांगती हैं मगर देती नहीं है। ये कंजूस है, अकेला खाती है, अकेले रहकर खाती है। बुजदिल है, एक पत्थर, एक लकड़ी का इशारे से भाग जाती है। लेकिन जैसे ही अंडों से बच्चे निकलते हैं, बड़ी नायत, जैसे ही अंडों से बच्चे निकलते हैं, वो जो कुछ देर पहले तक बुजदिल थी, शुजा हो जाती है। चील से लड़ जाती है, कुत्ते बिल्ली से लड़ जाती है, इंसान को मारती है। जो कुछ देर पहले तक कंजूस थी, बजा बजा कर, आवाजें निकाल निकाल कर बच्चों को बुला के कहती है, पहले तुम खाओ। ये कुछ देर पहले कंजूस थी, सखी कैसे हो गई? इसे किसी से मोहब्बत हो गई है। बस अजीजों, यही तो इन मजलिसों का पैगाम है। अहले बैत से मोहब्बत करो ताकि सखी भी हो जाओ, शुजा भी हो जाओ।
माशाल्लाह, तवज्जो कर लिया आपने।